तो बच्चों पहला प्रश्न है, यदि 2 1 y 5 यानी एक यहाँ पे अक्षर क्या दिया हुआ y, 2 1 y 5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या होगा। तो हमने 9 से देखना कि ये विभाजित है या नहीं। तो नियम के अनुसार कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमने y यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो अगर हम उत्तर में लिखें 2 1 y 5, तो हमने y की जगह भरना है कि क्या होगा। तो लिख लो सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इन सभी में से y की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा हमने ये देखना है। तो अगर मैं y की जगह पे 0 भरूँ 2 1, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 भरूँ 2 1 0 5, तो इनके सभी अक्षरों का योग देख लेते हैं। अगर 9 से विभाजित हुआ तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 5 और 1 6 और 2 8, 8 9 से विभाजित हो सकता है नहीं, इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो y की जगह पे 1 भर के देख लेते हैं 2 1 1 5। अब योग करके देखो 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9, तो 9 बनना है इनका योग, 9 से विभाजित है, यानी ये सही है। यानी एक y की जगह पे 1 आ सकता है। अब इनको छोड़ना नहीं है, और भी देखने हैं कि y की जगह पे 2 या 3 या 4 इनमें से कोई आ सकता है। तो सभी करके देख लो 2 1 2 5 5 6 7 8 9 10, तो 10 को 9 से विभाजित हो सकता है पूरी तरह से नहीं, तो ये भी नहीं है। अगर मैं 3 भरूँ 2 1 3 5, तो इनका योग क्या आएगा 5 और 3 8 और 1 9 2 11, तो 11 भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। 2 1 4 5 5 4 9 और 1 10, तो 2 12, 12 भी 9 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 1 5 5 5 5 10 1 11 2 13, 13 भी 9 से विभाजित नहीं हो सकता। अगर मैं 6 भरूँ तो योग कितना आएगा 14 आएगा, तो ये भी नहीं विभाजित हो सकता। अगर मैं 7 भरूँ 7 5 12 1 13 2 15, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर मैं 8 भर के देखूँ 8 और 5 13 1 14 15 16, ये भी विभाजित नहीं है। अगर मैं 9 भर के देखूँ 9 और 5 14 15 16 17, तो 17 भी 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब इन सभी अंकों में से सिर्फ अगर मैं y की जगह पे 1 भरता हूँ, यानी y बराबर 1 हो अगर, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी 2 1 1 5, जो कि 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो आपने जो नियम हमने किया था उसके अनुसार ये सारे भर के देखने हैं कि तो जो भरने पे y की जगह पे जो सी संख्या भी भरने पे जो संख्या आएगी, अगर उनके संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमारे पास सभी भरने पे सिर्फ एक ही संख्या ऐसी आई जिसको अगर मैं y की जगह पे भरूँ तो वो 9 से विभाजित है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी अगर मैं y की जगह पे 1 भरूँ यानी वो संख्या क्या आएगी 2 1 1 5, तो 2 1 1 5 9 से क्या होगी विभाजित ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है, यदि 3 1 Z5 9 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का माप क्या होगा। यानी वैसे ही जैसे पहला प्रश्न था वैसे ही दूसरा प्रश्न है 3 1 Z और 5, तो वही फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमने सारी संख्याएं लिख ली। तो देख लेते हैं कि Z की जगह पे पहले 0 भर के फिर 1 फिर 2 ऐसे सभी संख्याएं भर के हम देख लेंगे। अब 9 से 9 का गुणज है, यानी इसका मतलब क्या है इन सभी का योग भी 9 का गुणज होना चाहिए, यानी ये सभी का योग करके जो संख्या आएगी वो भी 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले Z की जगह पे 0 भरो, तो अगर Z 0 हो तो संख्या क्या आएगी 3 1 0 और 5। तो इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं 5 और 1 6 और 3 9, तो संख्या का योग क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 से विभाजित है, यानी 0 क्या है 9 से विभाजित है। ठीक है। अगर हम 1 भरें Z बराबर 1 है तो क्या संख्या आएगी 3 1 1 5, तो 3 1 1 5 का योग कर लेते हैं 5 और 1 6 1 7 और 3 10,
तो इसका योग क्या आया 10 आया, इसका योग क्या था 9, तो 10 9 से विभाजित है नहीं जी, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। जर बराबर 2 भर के देख लेते हैं, 3 1 2 5, इसका योग कितना आएगा 11, 9 से विभाजित नहीं है। जेड बराबर 3 भर के देख लेते हैं, 3 1 3 5, कितना योग आएगा 12, 9 से विभाजित नहीं है। जेड बराबर 4 के लिए 3 1 4 5, कितना योग आएगा 13, 9 से विभाजित ये भी नहीं है। जेड बराबर 5 आएगा, भर के देखिए 3 1 5 5, कितना योग है इसका 14, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर जेड बराबर 6 भरूँ, 3 1 6 5, कितना इसका योग आया 15, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। जेड बराबर 7 अगर मैं भरूँ, 3 1 7 5, कितना योग आया 16, ये भी विभाजित नहीं है। अगर जेड बराबर 8 भर के देखूँ मैं, 3 1 8 5, तो कितना योग आया 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। और लास्ट जेड बराबर अगर 9 भर के देखें, 3 1 9 5, तो इसका योग कितना है 18, तो ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे अंक हैं 0 और 9, जिनको अगर मैं z की जगह पे भरूं तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होगी। यानी z यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यही उन्होंने पूछा था। यानी अगर हम पूरा प्रश्न पढ़ें, आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में ही अगर z को 0 भरूं तो भी जो संख्या आएगी उनका योग करूं अंकों का तो वो भी 9 से विभाजित है। अगर z बराबर 9 भर के संख्याओं का योग करता हूं तो वो भी 9 से विभाजित है। इसका मतलब z के दो उत्तर हो सकते हैं। यानी z की जगह पे 0 भी भर सकते हैं हम, z की जगह पे 9 भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 3। यदि 2 4x 2 4 x 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक हो तो 3 का मान क्या होगा? तो अब 3 के लिए देखना हमने, यानी 2 4 और x, यानी x में हम कौन सा अंक भरें कि हमारे पास जो ये संख्या बने वो 3 का गुणज हो, 3 का एक गुणज हो। तो लिख लेते हैं अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भर के देख लेते हैं कि अगर हम x बराबर 0 भरें तो कितना आएगा 2 4 0। अब 3 से विभाजित का नियम देखो, 3 से विभाजित कैसे होती है कोई भी संख्या? अगर उन संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इनमें 3 अंक आ गए हमारे पास, 4 और 2 6, यानी इसका योग कितना आया 6, तो 6 3 से विभाजित है, यस है। तो ये संख्या भी, यानी अगर मैं x की जगह पे 0 भर दूं तो जो संख्या आएगी वो भी 3 से विभाजित होगी। अब x बराबर 1 भर के देख लेते हैं, 2 4 1, इसका योग कितना है 7, जो 3 से विभाजित नहीं है, यानी x 1 के बराबर नहीं हो सकता। x बराबर 2 भर के देख लेते हैं, 2 4 2, 4 2 6 और 2 8, 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 3 भर के देख लेते हैं, 2 4 3, कितना आया 9, 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x बराबर 3 भी आ सकता है। आगे x बराबर 4 2 4 4, कितना योग आएगा 10, 9 से विभाजित नहीं है। x बराबर 5 अगर भरें, 2 4 5, कितना योग आया 11, 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 6 भर के देख लेते हैं, 2 4 6, 6 4 10 तो 12, योग 12 आया, 9 से विभाजित है, यानी x बराबर 6 भी आ सकता है। x बराबर 7 भरें, 2 4 7, योग कितना आएगा 13, नहीं विभाजित है। x बराबर 8 भर के देखें, 2 4 8, योग कितना आएगा 14, 9 से 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 9, लास्ट अक्षर भर के देख लेते हैं, 2 4 9, कितना योग आएगा 15, 3 से विभाजित है, हाँ जी है। इसका मतलब x के जगह पे हम 4 संख्या भी भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। यानी x 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यानी इन चारों अंकों में से कोई भी अंक अगर हम यहाँ पे भरें तो जो संख्या आएगी वो 3 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो आपका ये उत्तर आ गया कि x की जगह पे हम 4 भर सकते हैं
0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 को भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास प्रश्न है इस प्रश्नावली का चौथा है क्या, यदि 3 1 Z 5 3 1 Z 5 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न दूसरा भी था, वहाँ पे यहाँ पे 3 का गुणज की जगह पे 9 का गुणज लिखा था, पर हमें पता है कि विभाज्यता के नियम 3 और 9 के लिए सेम ही है, यानी यहाँ पे भी वही आएंगे। पर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या और उत्तर आएंगे, सिर्फ वही उत्तर आएंगे या और भी उत्तर आ सकते हैं। तो 3 1 Z और 5, यानी क्या क्या भर सकते हैं हम। Z की जगह पे अगर हम 0 भरें तो 3 1 0 और 5, इनका योग कितना आएगा, 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो Z की जगह पे हम 0 भर सकते हैं। Z बराबर 1 भर के देख लो, 3 1 1 5 जो कितना है 10, जो 9 जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 2 3 1 2 5 कितना योग आया इन सभी अंकों का 11, जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 3 3 1 3 5 आ जाएगा, कितना योग आया इन सभी का 12, जो 2 से 3 से विभाजित है, यानी Z की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं हम। फिर Z की जगह पे 4 अगर हम लिखें, 3 1 4 5 आ जाएगा, कितना योग आया 13, जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 5 3 1 5 5 कितना योग आया 14, 14 भी 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 6 अगर हम लिखें, 3 1 6 5 कितना योग आया 15, 15 3 से विभाजित है, यानी Z 6 के बराबर भी हो सकता है। Z बराबर 7 3 1 7 5 कितना योग आया 16, ये 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 8 3 1 8 5 योग कितना आया 17, जो 3 से विभाजित नहीं है। और लास्ट में Z बराबर अगर हम 9 भरें, 3 1 9 5 योग कितना आया 18, जो 3 से विभाजित है, यानी यहाँ पे Z की जगह पे हम 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। तो यह आपका उत्तर है, यानी कि Z की जगह पे हम अगर हम 3 भरेंगे 0 भरेंगे तो भी 3 से विभाजित है, Z की जगह पे हम 3 भरेंगे तो भी विभाजित है, Z की जगह पे हम 6 भरेंगे तो वो भी 3 से विभाजित है, और Z की जगह पे हम अगर हम 9 भरेंगे तो वो भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब इन चारों अंकों में से कोई भी अंक हम Z की जगह पे लिख सकते हैं। तो जो हमें संख्या मिलेगी तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास थी प्रश्नावली 16.2।